नमस्ते, स्वागत है आपका मैं सुधमाया में। अगर सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे चटनी और दही के साथ खाने को मिल जाए तो दिन बन जाए। जी हाँ, वैसे तो कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, जैसे कि आलू पराठा, गोभी पराठा, मिक्स वेज पराठा, लेकिन आज हम बनाएंगे मूली स्टफ पराठा। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है, खासकर पेट के लिए। आप इस पराठे को सुबह के नाश्ते या बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए बिना देर किए ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। ये सभी चीज़ें स्टफिंग के लिए हैं। तो मूली पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मूली। तो ये मैं आधा मूली ली हूँ, क्योंकि मूली बड़ी थी और मोटी भी है। और अब 1/3 कप भुना हुआ बेसन और इसी के साथ कुछ मसाले, 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटी चम्मच लहसुन कदकस किया हुआ और इसी के साथ 1 छोटी चम्मच अदरक कदकस किया हुआ। और अब चलिए सबसे पहले हम पराठा के लिए आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक थाली में 1 कप आटा लेंगे और इसके अंदर ये 1 छोटी चम्मच अजवाइन है। इसमें से आधा हम आटा में क्रश करके डाल देते हैं और आधा स्टफिंग में डालेंगे। और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और इसी के साथ 1 चम्मच तेल डालकर इन सभी चीज़ों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब लास्ट में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। इसे ना ही ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा नरम। रोटी के आटे से थोड़ा सा नरम गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। अब आटे को गूँथ लिए हैं, ये देखिए इतना नरम इसे रखना है। और अब इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर चिकना कर देते हैं ताकि आटा सूखे ना। अब आटे को कवर करके एक साइड में रख देते हैं और अब चलिए मूली को कदकस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर मूली को कदकस कर लेते हैं। पराठा बनाने के लिए आप कभी भी मूली लें तो वो मोटे साइज़ का लें, ताकि आप उसे आसानी से कदकस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पल्प उसमें निकले। अब मूली को कदकस कर लिए हैं, तो अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे और इसके अंदर ये मूली डाल देते हैं। और अब कपड़े को चारों तरफ से इकट्ठा करके इस तरह दबाते हुए मूली को निचोड़ देते हैं ताकि इसमें का पानी निकल जाए। अगर इस तरह से मूली का पानी निकालते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा और मूली में बिल्कुल पानी भी नहीं रहेगा और मूली का जो पल्प है वो बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होगा और पूरा पल्प आपको मिल जाएगा। अब मूली का पानी निचोड़ लिए हैं, तब इसे एक प्लेट या बाउल में रख देते हैं। और अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और अब गैस जलाकर एक पैन में 1 चम्मच तेल डालकर गरम कर लेते हैं। अब तेल गरम हो चुका है, तब इसके अंदर डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च डालकर इन्हें चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर, सौंफ और इसी के साथ धनिया पाउडर, गरम मसाला और हींग डाल देते हैं। और अब इसके अंदर आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डालकर इन्हें मीडियम आंच पर चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। अब मसाले भुना चुके हैं, तो अब इसके अंदर डाल देते हैं ये कदकस किया हुआ मूली और इसी के साथ बेसन, स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच काला नमक डालकर इन्हें भी मीडियम आंच पर मिक्स करते हुए 1 मिनट भून लेते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच सोया पत्ती, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती और अब लास्ट में आधा नींबू का रस डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप नींबू के जगह अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब पराठा के लिए हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, तो अब इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब गैस पर एक तवा रख देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। तो जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक हम पराठा के लिए तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम एक चकवा लेंगे और इसके ऊपर आटे को मसल कर चिकना कर लेते हैं। और अब आटे को रोल करके इसमें से लोइयाँ बना लेते हैं। तो आपको कितना बड़ा या छोटा पराठा बनाना है उस हिसाब से लोइयाँ बना लें। अब लोई को बना लिए हैं, तो अब बाकी लोई को थाली में रख देते हैं। और अब हम एक लोई लेंगे और इसे गोल करके और फिर इसे दबाकर पेड़ा जैसे बना लेते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे बेलन से बेल कर एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं।
अब हम रोटी को बेल लिए हैं, तो अब इसके ऊपर बीच में 1 से 2 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। आज हम इस पराठे को गोल में नहीं बनाएंगे, चौकोर में बनाएंगे। और अब हम इसे इस तरह से चारों तरफ से मोड़ कर दबा देते हैं ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे इस तरह उंगलियों की हेल्प से हल्के हाथ से दबाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसे हमें डायरेक्ट बेलन से नहीं बेलना है, पहले उंगली से दबाकर बड़ा करेंगे और फिर उसके बाद बेलन से बेलेंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा और सूखा आटा लगाएंगे और फिर इस पराठे को बेलन से हल्के हाथ बेलकर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब इस पराठे को बेलकर तैयार कर लिए हैं, तो अब चलिए अब इसे सेक लेते हैं। और इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी बेलते जाएंगे और सेकते जाएंगे। तो इधर तवा भी गर्म है, तो अब इसके ऊपर ये पराठा डाल देते हैं और अब इसे दोनों साइड से बिना तेल घी लगाए ही हल्का हल्का सेक लेते हैं। अब ये पराठा दोनों साइड से हल्का हल्का सेका चुका है, तो अब इसके ऊपर दोनों साइड से तेल या घी लगा देते हैं और अब इसे अलट पलट कर दोनों साइड से हल्का ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। अब ये पराठा सेका चुका है, तो अब इसे उतार कर एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को सेक कर तैयार कर लिए हैं, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, गर्मा गर्म मूली स्टफ पराठा बनके तैयार है। आप इसे सुबह के नाश्ते, लंच या डिनर में भी बनाकर अपने मनपसंद चटनी के साथ इसका आनंद लें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस पराठा को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।